Dear students, you are welcome to my online teaching classes. Today I have taken up the essay Water, the Elixir of Life, written by C.V. Raman, and this essay is meant for the students of BA Part 1, Semester 2. BA Part 1 Semester 2 के स्टूडेंट्स के लिए ये essay है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ वाटर शेप्स लैंड एंड स्पोर्ट्स लाइफ अकॉर्डिंग टू सीवी रमन. पानी जमीन को जो भूमि होती है उसको शेप कैसे देता है, आकार कैसे देता है सीवी रमन के अनुसार, और जीवन को सपोर्ट कैसे करता है. सीवी रमन एक्सप्लेन्स दैट वाटर इज नॉट जस्ट ए सिंपल लिक्विड. सीवी रमन कहते हैं कि पानी एकमात्र लिक्विड नहीं है, द्रव्य पदार्थ नहीं है. इट्स द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ. धरती पे जितना भी जीवन है, जितने भी प्राणी है, कि उनका जीवन है, उनका जीवन स्रोत है. वाटर शेप्स द लैंड एंड सपोर्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. वाटर धरती को शेप देता है, आकार देता है, और एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ और जो जीवन है उसको सपोर्ट करता है. जैसे कि इन इजिप्ट द रिवर नाइल हैज टर्न्ड अ ड्राई डेजर्ट इनटू ए ग्रीन एंड फर्टाइल लैंड. जिस तरीके से रिवर नाइल जो नील नदी है अफ्रीका में, उसने किस तरह से रेगिस्तान को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिया है, चेंज कर दिया है, आकार दे दिया है, और वहां पे वेजिटेशन है, ग्रीनरी है, हरियाली है. और उसी तरीके से पानी कहीं पे भी हो धरती को आकार देता है, उसका रूप बदल देता है. इट ब्रिंग्स वाटर एंड सिल्ट. अपने साथ पानी पहाड़ों से जब नीचे की तरफ आता है तो सिल्ट भी लेके आता है, जो उपजाऊ भूमि होती है उसमें सॉइल होती है, और विच क्रिएट रिच सॉइल फॉर फार्मिंग. और फार्मिंग के लिए ये भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है. विदाउट द नाइल, अगर नाइल रिवर ना होता, नील नदी ना होती, इजिप्ट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन वुड नेवर हैव एग्जिस्टेड. इजिप्ट की, मिस्र देश की जो पुरातन सभ्यता है वो कभी भी एग्जिस्ट ना करती, धरती पे होती ही ना. वाटर आल्सो कैरीज द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल कॉल्ड सिल्ट. पानी में फाइन पार्टिकल्स होते हैं, भूमि के महीन कण होते हैं जिन्हें सिल्ट कहा जाता है. व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है, फास्ट मूविंग वाटर कैरीज सिल्ट फ्रॉम वन प्लेस एंड डिपॉजिट्स इट इन अनदर. तो पानी जब बहता है तो एक जगह से, एक स्थान से उपजाऊ भूमि के जो कण हैं उनको ले आता है और कहीं और सेटल कर देता है, किसी और जमीन पे उसे सेटल कर देता है. दिस प्रोसेस हेल्प्स फ्रॉम फर्टाइल प्लेन्स दैट सपोर्ट एग्रीकल्चर. और यही प्रोसेस, पहाड़ों से जब भूमि आती है, उपजाऊ भूमि आती है, तो मैदानी इलाके में फैलती है, तो मैदानी इलाके की भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाती है. However, this same water, if uncontrolled, परंतु ये पानी अगर कंट्रोल नहीं किया जाता, can also be harmful, ये नुकसानदेह भी हो सकता है. It can cause soil erosion, और soil erosion को पैदा करता है, भूमि कटाव होता है पानी के बहाव की वजह से, और उससे उपजाऊ भूमि बह जाती है, कहीं और चली जाती है. By washing away the topsoil, which is necessary for farming. जो टॉप सॉइल होती है बहुत जरूरी होती है फार्मिंग के लिए, उपजाऊ होती है वो, तो वो बह के कहीं और चली जाती है अगर पानी ज्यादा तेज बह रहा हो और उसे रोका ना जाए, कंट्रोल ना किया जाए तो. वाटर आल्सो एड्स ब्यूटी टू दी लैंडस्केप. पानी धरती को सुंदरता प्रदान करता है. स्मॉल स्ट्रीम्स, जो झरने होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, टैंक्स मेक नेचर मोर प्लेजेंट. प्रकृति को ये और सुंदर बनाती है. इन साउथ इंडिया और दक्षिणी भारत में लार्ज टैंक्स कलेक्ट रेन वाटर एंड हेल्प ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस. दक्षिण भारत में क्या होता है, पानी की कमी है वहां पे, और टैंक बने हुए हैं, वाटर टैंक्स होते हैं, बारिश के दिनों में इनको भर लिया जाता है, और जब ड्राई वेदर होता है, खुश्क मौसम होता है, तब इनसे पानी खेतों में दिया जाता है और राइस को उपजाया जाता है, क्योंकि राइस क्रॉप जो होती है पानी बहुत ज्यादा मांगती है. तो वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन एवरी लिविंग बॉडी. और पानी प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी के बॉडी में है, शरीर में है, एंड इज नीडेड फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस. जितने भी क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर, पाचन क्रिया होती है और क्रिया होती है, उसके लिए बॉडी को, शरीर को पानी जरूरी होता है. प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट मॉइस्चर इन द सॉइल.
अगर भूमि में नमी ना हो तो प्लांट, जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ग्रो नहीं करते। एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, और प्राणी पानी पिए बगैर जीवित नहीं रह सकते। कम शब्दों में कहें, इन शॉर्ट, वाटर हैज मैनी रोल्स, पानी के बहुत रोल हैं, भूमिकाएं हैं। इट गिव्स लाइफ, जीवन देता है, जीवनदायिनी है पानी। हेल्प्स प्लांट्स ग्रो, पौधों को ग्रो करने में हेल्प करता है। मेक्स लैंड फर्टाइल, जमीन को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। स्पोर्ट्स सिविलाइजेशंस, और सभ्यताएं यहाँ पनपती हैं, उनको सपोर्ट करता है। एंड इवन एड्स ब्यूटी टू नेचर, और प्रकृति को सौंदर्य भी पानी की वजह से है। दिस मेक्स इट द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ, एज रमन हैज सेड। और इस तरीके से धरती पे जो पानी है वो असल में, सही मायने में, एक सच्चा अमृत है। देवताओं के अमृत के बारे में तो सुना है, देखा नहीं है, परंतु अगर देखना है, अमृत देखना है, धरती पे देखना है, तो ये जल ही जीवन है, ये सच में अमृत है। सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। व्हाट इज सॉइल इरोजन एंड हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? सॉइल इरोजन क्या होता है और इसे रोका कैसे जा सकता है? भूमि कटाव क्या होता है? सॉइल इरोजन मीन्स भूमि कटाव। सॉइल इरोजन मीन्स द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक रेन वाटर। नेचुरल फोर्सेस जैसे आंधी आ गई, तेज हवाएं आ गई, पानी का बहाव आ गया, तो उससे जो जमीन की जो ऊपरी सतह है, जो उपजाऊ भूमि होती है, टॉप सॉइल, उसका हट जाना, बह जाना ही सॉइल इरोजन होता है। सीवी रमन जो लेखक हैं वो वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं दैट दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, और भूमि कटाव की बहुत बड़ी समस्या हमारे भारत में है। व्हेन हैवी रेन फॉल्स, जब तेज बारिश होती है, एंड द लैंड हैज नो ट्रीज और बैरियर्स, और जमीन के ऊपर कोई वृक्ष नहीं है, कोई पानी के बहाव को रोकने के लिए, कम गति देने के लिए कोई ऐसा बैरियर नहीं है। द वाटर फ्लोज रैपिडली, और पानी बड़ी तेजी के साथ वहां से बहता है। इट वॉशेज अवे द अपर लेयर ऑफ सॉइल, और जो ऊपर की भूमि होती है, उपजाऊ भूमि, उसको अपने साथ बह के ले जाता है। विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड इज एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और ये जो ऊपर वाली भूमि होती है, जो भूमि कटाव में बह जाती है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है, फसलें इसी की वजह से धरती पे ग्रो करती हैं। ओवर टाइम्स दिस लीड्स टू डीप कट्स, और अगर पानी लगातार वहां से बहता है, कई कई महीने बहता है, तो धरती के ऊपर उस पानी की बहाव की वजह से खाइयां बन जाती है, गलीज बन जाती है जमीन में, मेकिंग फार्मिंग डिफिकल्ट एंड इवन इम्पॉसिबल। और फार्मिंग को ना केवल मुश्किल बनाती है बल्कि असंभव बना देती है, जमीन में खाइयां जब बन जाती है। इरोजन हैपन स्लोली एट फर्स्ट, शुरू में इरोजन बहुत धीरे धीरे होता है, भूमि कटाव बहुत ही धीमी गति से होता है। एंड ऑफन गोज अननोटिस्ड, और लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। बट लेटर, परंतु बाद में इसका प्रभाव नजर आने लग जाता है। इट्स इफेक्ट बिकम्स वेरी हार्मफुल, इसका प्रभाव बहुत ही नुकसानदेह होता है। इट अफेक्ट्स एग्रीकल्चर, और फसल को प्रभावित करता है, बुरा प्रभाव पड़ता है फसल पे, एग्रीकल्चर पे। रिड्यूसेस फूड प्रोडक्शन, और फसल कम होगी, कृषि नहीं हो पाएगी अच्छे तरीके से, इससे क्या होगा, फूड प्रोडक्शन कम होगा। एंड डैमेजेस द एनवायरनमेंट, और जो वातावरण है वो भी डैमेज होता है। सेवरल नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कंडीशंस इंक्रीज होराइजन, और कारण क्या है, मैन मेड कंडीशंस हैं कुछ, जो व्यक्ति खुद अपने लिए बनाता है, मुसीबतें खड़ी करता है, अपने लिए अपनी खाई खोदता है, वो भी कारण इसके बनते हैं सॉइल इरोजन के। जैसे स्टीप स्लोप्स हैं, एकदम ऊंचाई है यहाँ पे और पानी ऐसे नीचे गिरता है, वहां खाई बनेगी और भूमि कटाव होता है। रिमूवल ऑफ ट्रीज, वृक्षों को काट दिया है, अधिक से अधिक रेजिडेंशियल प्लॉट्स काटने के लिए, बनाने के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। रट्स इन दी लैंड एंड लैक ऑफ वाटर बैरियर्स, और वाटर बैरियर्स कम हैं धरती पे, ऐसे वाटर बैरियर बनने चाहिए, टेरेस वगैरह बनने चाहिए जिससे पानी स्लो हो और अधिक से अधिक पेड़ लगे। टू स्टॉप सॉइल इरोजन, इस सॉइल इरोजन को रोकने के लिए सेवरल स्टेप्स मस्ट बी टेकन, कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। फर्स्ट, टेरेसिंग द लैंड हेल्प स्लो डाउन वाटर फ्लो, अगर पानी नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे कुछ टेरेस बने जिससे ये पानी रुके, स्लो बने।
सेकंड, बिल्ड बंस, स्मॉल दीवारें बना दी जाए जो जहाँ पे पानी का बहाव तेज होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी की तराई में नीचे उतरते ही प्लेन्स में जब आते हैं तो इस तरह से कुछ दीवारें बनाए बांध टाइप की, ताकि पानी वहां से धीमा हो जाए, स्लो, उसकी जो गति है वो कम पड़ जाए, ताकि सॉइल इरोजन ना हो। थर्ड, प्रैक्टिसिंग कंटूर कल्टीवेशन, फार्मिंग अलोंग द नेचुरल कर्व्स ऑफ द लैंड, और जो नेचुरल कर्व्स है उसी के साथ साथ, मान लो यहाँ पे एक मेड सी बनी हुई है तो इसी इसी लाइन में, इसी पैरेलल इसके ये होनी चाहिए फार्मिंग। और कुछ कंटूर्स होते हैं भूमि पे, कुछ बना दिए जाएं, ऊपर थोड़ी सी मेड बना दी जाए, तब भी पानी रुकता है। और थर्ड, प्रैक्टिसिंग कंटूर कल्टीवेशन, फार्मिंग अलोंग द नेचुरल कर्व्स ऑफ द लैंड, प्रिवेंट सॉइल लॉस। फोर्थ, अफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ये बहुत ही अहम इशू है और हम सबको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, असंख्य पेड़ लगाने चाहिए। अगर 1000 पेड़ काटे जा रहे हैं तो 100 गुना से भी ज्यादा पेड़ लगने चाहिए। प्रोटेक्ट्स द सॉइल एंड स्लो डाउन वाटर, इस तरीके से हम अब ये जो पेड़ लगते हैं तो ये गति कम करते हैं बहाव की और सॉइल इरोजन को रोकते हैं। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर फार्मिंग बट फॉर कंट्रीज वेलफेयर, पानी के बहाव को कम करना ताकि सॉइल इरोजन ना हो, ये न केवल फार्मिंग के लिए बेहतर होगा बल्कि देश की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। विदाउट सॉइल देयर कैन बी नो क्रॉप्स, और ये जो ऊपरी भूमि होती है, सॉइल होती है, इसके बगैर कोई फसल उग ही नहीं सकती। एंड विदाउट क्रॉप्स, और क्रॉप्स के बगैर कोई भी इकोनॉमी पनपती नहीं है, देश तरक्की नहीं करता, फूड रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। सीवी रमन स्ट्रेसेस दैट स्टॉपिंग इरोजन इज अर्जेंट एंड मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली एंड क्विकली। सीवी रमन कहते हैं कि सॉइल इरोजन रोकना अति आवश्यक है और बहुत ही अर्जेंटली सरकार को कदम उठाने चाहिए, जनरल अवेयरनेस लोगों में फैलानी चाहिए कि भूमि कटाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फ्यूचर, भारत देश के लिए वाटर को कंजर्व करके रखना, उसको रख रखाव करना क्यों इंपॉर्टेंट है। वाटर कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फ्यूचर, स्पेशली बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। हमारे देश में अधिकतर पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है, यहाँ पे कृषि पे डिपेंड करते हैं लोग, तो हमारे देश का फ्यूचर पानी के रख रखाव पे, पानी को संभाल के कैसे रखना ताकि जरूरत पड़ने पे उसका उपयोग किया जाए, उस पे डिपेंड करती है। हमारी इकोनॉमी, हमारी प्रोग्रेस उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे सभी किसान, लगभग सभी किसान सीजनल रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। बारिश का मौसम आएगा तो उसमें कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो पानी बहुत ज्यादा मांगती है और पानी पे ही डिपेंड करते हैं। ऊपर की बारिश हो जाए तो किसान का चेहरा खिल जाता है और ट्यूबवेल वगैरह कम इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर इफ द रेन्स फेल और कम लेट, अगर मॉनसून लेट हो जाए, बारिशें लेट हो जाए या कम हो, एग्रीकल्चर सफर्स, एग्रीकल्चर पे इसका कुप्रभाव पड़ता है। फार्मर्स लूज क्रॉप्स, फार्मर्स की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। एंड फूड शॉर्टेज में अकर, और देश में भोजन की कमी हो सकती है, फूड ग्रेन्स की कमी हो सकती है। सीवी रमन एक्सप्लेन्स दैट ए लॉट ऑफ रेन वाटर रन्स ऑफ इनटू रिवर्स। सीवी रमन ये भी कहते हैं कि बहुत सा पानी जब बारिशें आती हैं, फ्लड आते हैं, पानी सारा रिवर्स में होता हुआ समुद्र में बह जाता है, वेस्ट होता है, एंड एंड्स अप इन द सी। दिस इज ए ग्रेट वेस्ट, और ये पानी की वेस्टेज है। टू प्रिवेंट दिस लॉस, इस नुकसान को रोकने के लिए वी मस्ट कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर इन टैंक्स, पोन्ड्स एंड रिजर्वर। तो इस समस्या का निदान करने के लिए हमें रेन वाटर को टैंक्स में स्टोर करना चाहिए, पॉन्ड्स में स्टोर करना चाहिए, रिजर्वोयर बनने चाहिए, रिजर्वर जहाँ डैम्स वगैरह जो होते हैं वो बनने चाहिए। दिस स्टोर्ड वाटर कैन बी यूज ड्यूरिंग ड्राई सीजन, और ये एकत्रित पानी ड्राई सीजन में काम आ सकता है ताकि फसलें ग्रो करें। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, इससे पानी, पीने लायक पानी भी बन सकता है। एंड स्पोर्ट एनिमल्स, और जानवरों के लिए भी ये पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेविंग वाटर आल्सो हेल्प स्टॉप सॉइल इरोजन, जब पानी को सेव करेंगे, कहीं बांध बनाएंगे, डैम बनेंगे, तो पानी की गति, बहते हुए पानी की गति कम हो जाती है, सॉइल इरोजन भी कम होगा। एंड कीप्स द लैंड फर्टाइल, और भूमि फर्टाइल रहेगी।
Another way to conserve water is by harnessing rivers and building dams to control the flow. Water from rivers can be used to generate hydroelectric power, which is clean and cheap. और दूसरा तरीका पानी को कंजर्व करने का और उपयोग करने का यह है कि रिवर से पानी कहीं डैम बना के रोका जाए, कंट्रोल किया जाए उसका फ्लो, और वाटर जो रिवर्स का है इस्तेमाल किया जा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। पानी से जो बिजली बनती है उसका उत्पादन किया जा सकता है, और ये उत्पादन बहुत सस्ता होता है क्योंकि टरबाइन चलाने के लिए आपको कोयले की जरूरत नहीं है, किसी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ी, पानी के फ्लो में ही वो टरबाइन चल जाती है। इट कैन आल्सो हेल्प लिफ्ट अंडरग्राउंड वाटर, और जब रिजर्वर बनते हैं, स्टोर बनते हैं, डैम बनते हैं, आसपास का जो वाटर लेवल है वो ऊंचा हो जाता है और इरिगेशन के लिए भी काम आता है ये पानी। सीवी रमन आल्सो टॉक्स अबाउट द नीड टू डेवलप वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और सीवी रमन ये भी कहते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, ईंधन की बचत करनी है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए किश्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, छोटे शिप का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां से लोड अनलोड किया जा सकता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और पैसेंजर्स भी उसमें जा सकते हैं रिवर के थ्रू। तो लिंक टू वाटर कंजर्वेशन इज अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन भी पानी के कंजर्वेशन के साथ जुड़ा हुआ है। प्लांटिंग ट्रीज, लिंक टू वाटर कंजर्वेशन इज अफोरेस्टेशन, दैट इज प्लांटिंग ट्रीज। ट्रीज हेल्प द सॉइल होल्ड वाटर, और जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें पानी को जज़ब करके रखती हैं, इरोजन को रोकती हैं, एंड ब्रिंग मोर रेन, और बारिशें भी ट्रीज की वजह से होती हैं, उनमें इवेपोरेशन होता है और कंडेंसेशन से बारिश होती है। दे आल्सो प्रोवाइड फ्यूल एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, और फ्यूल भी मिलता है ट्रीज से और एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करते हैं ट्रीज, एक प्राकृतिक सौंदर्य धरती को प्रदान करते हैं। इफ इंडिया यूजेज इट्स वाटर रिसोर्सेज वाइजली, अगर भारतवर्ष अपने वाटर रिसोर्सेज को अक्ल से बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इस्तेमाल करे, इट कैन टर्न ड्राई लैंड्स इनटू फर्टाइल फार्मलैंड। जो खुश्क जमीन है उसको एग्रीकल्चरल लैंड में चेंज किया जा सकता है, उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है, इम्प्रूव रूरल लाइफ, और देहात का जीवन इम्प्रूव हो सकता है, एंड रिड्यूस पॉवर्टी, और गरीबी को कम किया जा सकता है। दैट्स वाई सीवी रमन says water must be treated as a national asset, और सीवी रमन अंत में कहते हैं कि पानी को राष्ट्रीय एसेट मान के चलना चाहिए, एंड कंजर्व्ड प्रॉपरली, और इसका रख रखाव उचित रूप से होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, these were 3 main questions of this essay. I hope you must have understood. If you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel and spread my videos by sharing them with your friends. Thank you very much.